Good evening, dear friends. Thank you for clicking this channel. I'm MS sir. So, dear friends, I would like to teach you today had and will have. What's the difference and how you may drill. So, there is a main factor which is I want to explain it today. So, without wasting the time, let's get start. Had and will have. Had means पास था रखता था. Will have पास होगा रखेगा. जो चीज आपके पास ये मेरे पास थी था हैड का यूज करके हम बता सकते हैं. जैसे मेरे पास एक मोबाइल था, आई हैड अ मोबाइल, और मेरे पास एक गाड़ी थी, आई हैड अ व्हीकल. जो भाई सवारी का तो नाम नहीं लिया ना, गाड़ी को व्हीकल कह सकते हैं. और मेरे पास एक बस था, आई हैड अ बस. मेरे पास एक प्लान था, आई हैड अ प्लान. और मेरे पास होगा है नहीं. जैसे मेरे पास एक घड़ी होगी, आई विल हैव अ वॉच. तो लाइक दैट. अब जहां भी पास होगा रखेगा बोलेंगे तो विल हैव पास था रखता था देन हैड. और इनमें क्या ऑफर है दोस्तों कि हैड के साथ भी तमाम सब्जेक्ट का यूज कीजिए और विल हैव के साथ भी तमाम सब्जेक्ट. जैसे हैज हैव में ऐसा नहीं है, हैज के साथ कुछ और हैड के साथ कुछ, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है. हैड के साथ भी ये तमाम सब्जेक्ट का यूज कीजिए और विल हैव के साथ भी ये तमाम सब्जेक्ट का यूज होगा. तो आफ्टर दैट हाउ टू ड्रिल, इसको ऐसा डील करेंगे. ही हैड अ कार, उसके पास एक कार था. ही हैड नो अ कार, उसके पास एक कार नहीं था. हैड ही अ कार, क्या उसके पास एक कार था. हैड ही नो अ कार, क्या उसके पास एक कार नहीं था. जब हैड और विल हैव सेंटेंस के शुरू में होंगे तो मीनिंग क्या से शुरू होगा, और ये सवालिया जुमले बोलते हैं, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. तो इस तरह से अब आ जाते हैं इस पे. ही विल हैव, उसके पास होगा अकार एक कार. ही विल हैव नो अ कार, उसके पास एक कार नहीं होगा. विल ही हैव अ कार, क्या उसके पास एक कार होगा. विल ही नो हैव अ कार, क्या उसके पास कार नहीं होगा. इसका ड्रिल एक बार बिना विथ मीनिंग, एक बार विदाउट मीनिंग. जैसे ही हैड अ कार, ही हैड नो अ कार. हैड ही अ कार, हैड ही नो अ कार. ही विल हैव अ कार, उसके पास एक कार होगा. ही विल हैव अ कार. ही विल हैव नो अ कार. विल ही हैव अ कार. विल ही नॉट हैव अ कार. तो लाइक दैट. अब फर्स्ट जो फर्स्ट नंबर के सेंटेंस है, देखिए एग्जांपल में. आई हैड रेस्ट, मुझे आराम था, मुझे चैन सुकून था. आई हैड रेस्ट, आई हैड नो रेस्ट. हैड आई रेस्ट, हैड आई नो रेस्ट. ही हैड रेस्ट, यू हैड रेस्ट. अब किसी को भी सब्जेक्ट है, सी हैड रेस्ट, है ना. अब किसी सब्जेक्ट का भी यूज इसमें कर सकते हैं. अब 2 नंबर के सेंटेंस पे आइए. तो यू हैड अ बंगलो. बंगलो मीन्स बंगला, आलिशान इमारत को ना बंगलो कहते हैं. यू हैड अ बंगलो, आपके पास एक बंगला था, आलिशान इमारत था. You had no a bungalow. Had you a bungalow? Had you no a bungalow? After that 3 नंबर के सेंटेंस ये है. You will have any way to. You will have any way. आपके पास कोई रास्ता था. Way to excuse को अभी साइड में रखिए. You will have any way. आपके पास कोई रास्ता होगा. सॉरी, था नहीं. You will have any way. आपके पास कोई रास्ता होगा. To excuse, बहाना बनाने का. कहते ना आपके पास कोई और भी बहाना होगा भैया, बहाना बनाने का कोई और तरीका होगा. तरीका भी होगा इसमें, वे रास्ता या तरीका. यू विल हैव एनी वे टू एक्सक्यूज. यू विल हैव नो एनी वे टू एक्सक्यूज. आपके पास कोई बहाना नहीं होगा, आपके पास कोई और रास्ता नहीं होगा बहाना बनाने का. विल यू हैव एनी वे टू एक्सक्यूज. विल यू हैव नो एनी वे टू एक्सक्यूज. अब चौथा नंबर जो 4 नंबर के सेंटेंस है. वी विल हैव अ ट्रिक, हमारे पास एक चाल होगा. वी विल हैव नो अ ट्रिक. विल वी हैव अ ट्रिक. विल वी हैव नो अ ट्रिक. जफर विल हैव अ ट्रिक. जफर विल हैव नो अ ट्रिक. विल जफर हैव अ ट्रिक. विल जफर हैव नो अ ट्रिक. तो लाइक द डील यू कैन डू. तो फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू गिव सम इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस which how to deal, and that thing I'm going to explain you. So keep watching, friends. Then, dear friends, few examples I have given you, which is also more important for you. Then you will also come to know that what's the importance. 5 नंबर के सेंटेंस है. My friend had a lognet. My friend had a lognet. मेरे दोस्त के पास एक दूरबीन था. दूरबीन जो दूर तक देखते हैं, एक कैमरा की तरह होता है. My friend had a lognet. मेरे दोस्त के पास एक दूरबीन था. My friend had no a lognet. Had my friend a lognet. Had my friend no a lognet. After that 6 नंबर के सेंटेंस है. अब ये इस पे किसी का भी सब्जेक्ट जोड़ सकते. You had a lognet, he had a lognet, she had a lognet. After that 6 नंबर के सेंटेंस है. I had sufficient management. ये सेंटेंस का बहुत खूब यूज होता है. I had sufficient management. मेरे पास माकूल इंतजाम था.
कहते हैं ना सफिशिएंट मैनेजमेंट इज हियर, यहाँ पर उत्तम प्रबंध, हिंदी में सॉरी उत्तम प्रबंध बोलते हैं, माकूल इंतजाम उर्दू कॉल्ड, कि कोई भी चीज का जो माकूल इंतजाम यानी हर चीज का इंतजाम होता है। तो आई हैड सफिशिएंट मैनेजमेंट, मेरे पास माकूल इंतजाम था। आई हैड नो सफिशिएंट मैनेजमेंट, हैड आई सफिशिएंट मैनेजमेंट, हैड आई नो सफिशिएंट मैनेजमेट, यू हैड सफिशिएंट मैनेजमेंट, ही हैड सफिशिएंट मैनेजमेंट, जफर हैड सफिशिएंट मैनेजमेंट। आफ्टर दैट ही हैड एन इनकेंटेशन, ही हैड एन इनकेंटेशन, उसके पास एक मंत्र था, मंत्र जैसे अकरम बकरम डकरम हु हा, लाइक दैट द एक्सरसाइजर सेज, जो तो जादूगर लोग और जो बाबा लोग होते हैं ना वो बोलते हैं ऐसा। अब उसका मीनिंग क्या होता है, दे नो अबाउट इट। तो दैट इज कॉल्ड ही हैड एन इनकेंटेशन, उसके पास एक मंत्र था। ही हैड नो इनकेंटेशन, हैड ही एन इनकेंटेशन, हैड ही नो एन इनकेंटेशन। 9 नंबर के सेंटेंस दिखेगा, मुन्नी हैड नो सेंस, मुन्नी के पास दिमाग नहीं था, मीन्स सेंस नहीं था, अकल नहीं था, क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। You will to understand about sense I am giving you suppose. For examples, it is what I say, it is like a joke. कि एक बार once what happened कि एक नई दुल्हन, वो बेचारी कुछ खा ली, वो भूख, वो शर्मीली होती है फिर नई दुल्हन, तो उसको मुन्नी ने देख लिया भाई कि नई दुल्हन ने कुछ खा ली है, और नई दुल्हन ने भी देख ली भाई कि मुझे मुन्नी ने देख लिया। तो मुन्नी को वो बोली नई दुल्हन कि देखो तुम तो मुझे कुछ खाते हुए देख लिया, लेकिन तुम किसी को ये बात मत बताना। अब मुन्नी बिगेन टू यू नो दैट से व्हेन शी वाज गोइंग, और जब वो जा रही थी तो वो बोलते जा रहे थे, है हमको अकल नहीं है, मैं बोलूँ क्यों, तुम नई दुल्हन हो, भूख लग गई, तुम खा लिया कुछ, तो वाई टू से एनीवन, किसी से क्यों बोलूँ। तो वो बोलते बोलते अब वो आंगन से और मेहमानों की भीड़ से जा रही है, मुझे दिमाग नहीं है, मैं क्यों बोलूँ भाई, नई दुल्हन ने कुछ खा ली, लाइक दैट। तो फिर वो इतना सेंस नहीं कि मुझे ने दुल्हन ने बोलने मना की तो मैं क्यों बोलूँ मेहमानों के सामने, शी हैज नो कॉमन सेंस, शी हैज नो सेंस। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है ना, मुन्नी हैड नो सेंस, मुन्नी हैड सेंस, मुन्नी हैड नो सेंस, हैड मुन्नी सेंस, हैड मुन्नी नो सेंस। आई थिंक दैट यू अंडरस्टूड माय जोक्स। अब दोस्तों एक बात और डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू टेल यू, हो सकता है आपको साइड के नंबर आप ना दिखे 7, 8, 9, 10, बट लेकिन सेंटेंस जहां से शुरू है ना मेरा कैमरा वहां तक दिख रहा होगा आपको। मुन्नी आफ्टर दैट यू हैड, तो इसके लिए मैं यू नो आई एम सो सॉरी फॉर दिस। आफ्टर दैट 10 नंबर के सेंटेंस है, यू हैड अ फनी पोएट लाइक, आपके पास एक मजे किया शेर शायरी था, यू हैड अ फनी पोएट लाइक, ये भी बहुत ही लाइक, यू मत खींच, यू डॉट 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 दिया है, यू हैड अ फनी पोएट लाइक, आपके पास एक मजे किया शेर था, लाइक प्रेमी प्रेमिका से बोलता है, वो प्यार का इजहार किस तरह से लोग करते हैं आजकल, ये यू हैड अ फनी पोएट लाइक, यू मत खींच तो मुझे अपनी तरफ, ए मेरे सनम, ब्रांडेड टी शर्ट है भाई, फट गई तो बहुत पिटेगी माँ कसम, तो इट इज कॉल्ड अ जॉक लाइक। तो यू हैड अ फनी पोएट लाइक, यू मत खींच मुझे तू अपनी तरफ ऐसा मेरे सनम। 11 नंबर के सेंटेंस है दोस्तों, यू विल हैव अ गन, आपके पास एक गन होगा, यू विल हैव नो अ गन, विल यू हैव अ गन, विल यू नॉट हैव अ गन, माय फ्रेंड विल हैव अ गन, कोई भी सब्जेक्ट ये ऊपर है कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। वी विल हैव अ यूनियन, हमारे पास एक, यू विल हैव अ गन, आपके पास एक गन होगा ना। आफ्टर दैट वी विल हैव, 12 नंबर का सेंटेंस है, वी विल हैव अ यूनियन, हमारे पास एक यूनियन होगा, जैसे कोई गरीब लोग कोई मुसीबत में फंस जाएंगे तो विल सेंड द यूनियन, जाओ गो एंड हेल्प देम, दैट इज कॉल्ड अ यूनियन, इत्तेहाद एकजुट गुट, दैट इज कॉल्ड यूनियन। ये यूनियन नहीं कि भाई जाओ फला को मारो फला को तोड़ो, ये तो फिर फसादी नंबर 2 हो जाएगा, फिर फसादी वाला यूनियन वी हैव नो नीड, है ना। हमारी यूनियन कैसी होनी चाहिए कि किसी भी समाज के लोगों की और भरपूर मदद करने वाला, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग यूनियन, और यूनियन शुड बी लाइक दैट। तो वी विल हैव अ यूनियन, हमारे पास एक यूनियन होगा, इत्तेहाद होगा। वी विल हैव नो अ यूनियन, विल वी हैव अ यूनियन, विल वी नॉट हैव अ यूनियन। किसी परों की दुआ के लिए भी कर सकते हैं भाई, वी विल हैव अ यूनियन अंकल बाय द सपोर्ट ऑफ यू, आपकी दुआ से हमारे पास एक यूनियन होगा ना। आफ्टर द 30 नंबर का सेंटेंस चाहिए नहीं है, माय वाइफ विल हैव अ गोल्ड रिंग, मेरी बीवी के पास, मेरी पत्नी के पास एक सोने की अंगूठी होगी, अभी तक है नहीं बट होगी,
जब मैं खरीद के दूंगा तभी होगी। माई वाइफ विल हैव अ गोल्ड रिंग, माई वाइफ विल हैव नो गोल्ड रिंग, विल माई हैव अ गोल्ड रिंग, विल माई वाइफ नो हैव अ गोल्ड रिंग। आफ्टर दैट 14 नंबर के सेंटेंस में आते हैं। 14 नंबर के, आई विल हैव अ बैगी ड्रेस, मेरे पास एक बैगी ड्रेस होगा, ढीला ढाला, जिसको पहनूंगा तो लगेगा भाई नवाब की तरह, तुम ढीला ढाला ड्रेस। आदमी यहाँ तो ड्रेस वहां तो लटक रहा फटक रहा है, तो डेट इज कॉल्ड बैगी ड्रेस। एक फैशन में अच्छा है। आई विल हैव अ बैगी ड्रेस, मेरे पास एक बैगी ड्रेस होगा जब मैं आई एम अबाउट टू परचेज, आई एम अबाउट टू बाय, खरीदने वाला हूँ। तो आई विल हैव नो बैगी ड्रेस, विल आई हैव अ बैगी ड्रेस, विल आई नॉट, will I no have a big dress। After the 15 नंबर के सेंटेंस है, you will have many crimes, आपका बहुत सारे जुर्म होगा। If you don't obey me, you will have many crimes, you will have no many crimes, will you have many crimes, will you have no many crimes। कहते नहीं यार आपके पास बहुत जुर्म होगा। If you don't obey me, अगर आपने मेरी बात नहीं माना, you will have many crimes in future। आफ्टर दैट 60 नंबर, ये लास्ट सेंटेंस है दोस्तों ना डियर फ्रेंड्स। 60 नंबर के सेंटेंस है कि लिव टू टेक ओट्स एंड एंड्स, लिव टू टेक ओट्स एंड एंड्स, इधर उधर की चीजें खाना छोड़ दो, और वरना नहीं तो यू विल हैव अ डिसीज, वरना आपको एक बीमारी हो जाएगी, डिसीज। तो लिव टू टेक ओट्स एंड एंड्स और यू विल हैव अ डिसीज। अभी तक बीमारी है नहीं, लेकिन फ्यूचर वाली बात है ये भाई, यू विल हैव आपके पास होगा, आप रखोगे। तो लिव टू टेक ओट्स एंड एंड्स और यू विल हैव अ डिसीज। तो फ्रेंड्स, तो दिस ट्रिक्स, हाउ डू यू फील, इफ डू यू लाइक दिस टाइप ऑफ द ट्रिक, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब this channel so that you may encourage me to make such a video for you in future. Till then, you take care.